हेलो, दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और ये आज का लेक्चर नंबर 3 है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है, इसमें जो है दो एंगल्स गिवन है, तीसरी एंगल ट्राइंगल की गिवन नहीं है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो आप ट्राइंगल को ड्रा करना है और ट्राइंगल को ड्रा करने के बाद जो आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, जो भी हम एग्जाम पढ़कर आए लेक्चर नंबर 1 में से, तो उन्हीं टाइप में से कौन सा ट्राइंगल है ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम दो एंगल्स जो गिवन है, तीसरी एंगल, थर्ड एंगल हम इसमें मालूम करेंगे। ठीक है, और वो किस तरह से करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो उसी स्टेटमेंट को यूज करके तीनों एंगल्स का सम हम करेंगे 180 डिग्री के बराबर, और उसमें थर्ड एंगल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी 11A एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर 266 पेज पे जो है, बुक के पेज नंबर 266 पे है। तो इसमें आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ए पार्ट इसका। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले ए एंगल, अच्छा, ये जो साइन ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये एंगल का साइन है। तो एंगल का साइन इस तरह से और बिल्कुल सीधी लाइन, ये एंगल का साइन होता है। और जो आप पढ़कर आए पिछली क्लास में, ग्रेटर देन और लेस देन, उसका साइन, जैसे लेस देन का साइन है वो इस तरह से नहीं होता है, वो दोनों जो है ना इसकी लाइनें इस तरह से होती है, इंक्लाइंड होती है, ओपन होती है। ठीक है, तो इसकी एक लाइन जो है ओपन होती है और दूसरी लाइन जो है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है एंगल की। तो ये वाली साइन जो है ये एंगल की है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये एंगल की साइन है, ये भी एंगल की साइन है। ठीक है, एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है। ने ये स्टेटमेंट कही थी कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं। एंगल ए और एंगल बी हमें गिवन है, एंगल सी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो जो गिवन वैल्यूज है वो हम इसमें पुट करेंगे। 20 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां पे 20 प्लस 60 ये हो जाएगा 80 डिग्रीज प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा, ये जो एंगल सी हमें मालूम कर रहा है, तो एंगल सी के साथ में जो लिखा हुआ है 80 डिग्रीज, इस 80 को जो है हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो ये यहाँ पे प्लस का है और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो 180 में से 80 जाएंगे, बाकी कितना बचेगा 100 डिग्रीज। अच्छा, इसमें ये तो आपका हो गया, आपने एंगल मालूम कर ली, ये कितनी आई है 100 डिग्री। यहाँ पे कितनी कितनी एंगल्स हैं 20 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 100 डिग्रीज। अब देखें स्टेटमेंट को प्रूफ करें पहले। 20 और 60 कितने हुए 80, 80 और 100 कितने हो गए 180। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये याद रखिएगा, ए 20 डिग्री है, बी 60 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। तो अब हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे। अच्छा, ड्रा करने से पहले सबसे पहले आप देखें ये कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे अंदाजा लगा लें। एंगल देखें 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। एंगल के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू एंगल कौन सा था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और तीसरा कौन सा था राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए कौन सा राइट नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री की एंगल नहीं है, वो तो नहीं है। एक्यूट एंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, तीनों एंगल्स। तो 20, 60 ये एक्यूट नहीं है। ठीक है, ये 90 से बड़ा है। अच्छा, अगर कोई भी एक एंगल ट्राइंगल में 90 से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये वाली जो एंगल है सी, जो हमने मालूम की अभी, ये 90 से बड़ी एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल जो होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो आइए हम इसको पे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये एक एंगल 20 डिग्री की है, दूसरी 60 डिग्री की है, तीसरी 100 डिग्री की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी।
कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई उसकी पाबंदी नहीं है, कितनी भी मतलब 5 सेंटीमीटर की हो, 6 सेंटीमीटर की हो, 10 सेंटीमीटर की हो, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो, ठीक है। तो ताकि पेज के सेंटर में अच्छी तरह आए, तो नॉर्मल आप लीजिएगा मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब ये 5 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये वाली एंगल जो हमारी लेट सपोज ए है, ये बी है। अच्छा, ए एंगल की मेजरमेंट जो है वो 20 डिग्रीज है। तो सबसे पहले हम 20 डिग्रीज को हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर या डी स्केल की मदद से, ठीक है। तो डी लेंगे, सबसे पहले डी को इस तरह से रखेंगे ताकि ये ए वाला पॉइंट जो है ना, ये डी वाली जो लाइन से सेंटर पे आए, ठीक है। और जिस साइड पे ये लाइन होगी, ए बी लाइन होगी, उसी साइड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे हम। तो ए कितनी है 20 डिग्रीज। तो यहाँ पे डी की जो रीडिंग होती है वो टेंस में होती है, ठीक है। तो 0, 10, 20 बहुत ये जो करीब होगी, यहाँ पर कहीं पे होगी। तो यहीं से फिर हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से यहाँ से इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लाइन खींच के ले जाएंगे इस तरफ आगे, ठीक है, बी की तरफ, ऐसे सीधी स्केल से लाइन खींच के ले जाएंगे। उसके बाद में हम प्रोटेक्टर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद में हम बी पे प्रोटेक्टर को रखेंगे। प्रोटेक्टर को हम बी पे रखेंगे और अब बी पे जब हम रखेंगे तो लाइन इस तरफ होगी, तो यहीं से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। बी की जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्रीज। सबसे पहले हम यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लेट सपोज 60 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहीं से एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन इस वाली लाइन को काटेगी, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये 60 डिग्री वाले पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना, ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको। तो ये वाला जो कॉर्नर हो जाएगा ये ट्रायंगल का, ये सी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इन लाइंस को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ज़्यादा इसको जो है ना ऐसे छोटा मत कीजिएगा, वरना एग्जाम में समझेगा कि आपने जो है ना इसको हाथों से बना लिया है ट्रायंगल को। क्योंकि इसको जो है ना डी वगैरह यूज़ करके, उसके बाद में डी स्केल वगैरह यूज़ करके उसके बाद में बनाना है ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 डिग्रीज, ये एंगल है 20 डिग्री की एंगल है। और ये वाली जो एंगल है हमारी 60 डिग्री की है। अच्छा, अगर आप ये सी वाली एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो ये पूरी 100 डिग्री की होगी, ये ट्रायंगल ड्रा करने के बाद। अगर मतलब ये 100 डिग्री नहीं आ रही तो मतलब यहाँ पे आपने कहीं पे गलती की है मेजरमेंट करने के दौरान, तो इसका ख्याल कीजिएगा। ड्राइंग के टाइम जो है ना प्रोटेक्टर का सही तरह से इस्तेमाल करना, सही तरह से रखना, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है ना आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे आपको जो एक एंगल ये जो गिवन है, दैट इज द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो आपकी है ना, बेस एंगल है। बेस एंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी दोनों साइडें आपस में बराबर हों, लेट्स सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड जो है ये डिफरेंट है, तो ये वाली जो दोनों साइडें जो बराबर हैं आपस में, वो तीसरी साइड पे जाके मिलेंगी, ठीक है। एक तीसरी साइड है, एक साइड पे अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो वो दोनों आपस में मिलेंगी, तो दोनों बराबर साइडें हैं, वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक नई लाइन नई साइड पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो इस लाइन पे जो एंगल्स बनाएंगी ये दोनों साइडें, इन दोनों एंगल्स को कहेंगे बेस एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? बेस एंगल्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ट्राइंगल की दोनों साइडें ये बराबर हैं,
तो इनकी बेस एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, लेट सपोज अगर ये इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और ये कुछ कम है मतलब 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, मगर इसकी बेस एंगल्स जो है ये आपस में बराबर हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि ट्राइंगल भले कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, चाहे इतना ट्राइंगल हो, चाहे इतना ट्राइंगल हो, चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल हो, इन तीनों ट्राइंगल्स में जो एंगल्स जो है वो इक्वल होंगी 60 60 60 की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी। सपोज द थर्ड एंगल इज x डिग्रीज, तो यहाँ पे x प्लस 40 मैं जब करूंगा तो ये 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और ये बेस एंगल्स हैं ट्राइंगल की। अगर एक बेस एंगल 40 है तो दूसरी भी बेस एंगल 40 होगी। तो यहाँ पे x डिग्रीज 40 और 40 ये हो जाएगा 80, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x यहीं पे पड़ा रहेगा, ये प्लस का 80 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्रीज। तो इसी तरह आप जो है दूसरे जो 3 पार्ट्स हैं बी, सी और डी, आप इसी तरह कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास कुछ डायग्राम्स गिवन हैं, और इसमें डायग्राम्स में जो है हमारे पास एंगल्स गिवन है, कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ गिवन नहीं है इसमें। तो जिसमें एंगल गिवन नहीं होगी वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में, अगर हम पार्ट ए में देखेंगे तो इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें एक एंगल गिवन है, ए एंगल जो है ये 39 डिग्री गिवन है। अच्छा, बी में जो है ये इस तरह का छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी किसी भी जगह पे किसी भी एंगल की जगह पे स्क्वायर बॉक्स इस तरह का छोटा सा अगर बना हुआ हो तो वो एंगल रिप्रेजेंट करेगी 90 डिग्रीज को। ये बात हमेशा के लिए आपको याद रखनी है। आगे डायग्राम्स में होगी इस तरह की चीज़ें, आगे डायग्राम्स में होगी, तो ये बात याद रखनी है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम करना होगा। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सेम वही मेथड, ए डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 90 प्लस 39 यहाँ पे प्लस करेंगे इस तरफ, 0 प्लस 9 9, 9 and 3 12, 129, ए डिग्री प्लस 129 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 129 बराबर ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 129। 180 में से माइनस 129 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51। सो ए एंगल जो है ये हमारी बन जाएगी 51 डिग्री की। ठीक है, 0 में 9 लेंगे, 10 लेंगे, 10 10 में से 9 जाएगा 1, 7 में 2 जाएगा 5 और 1 में 1 जाएगा 0, 51 डिग्री। तो ए डिग्री जो है इसकी जो मेजरमेंट है हमारे पास 51। अब हम चेक करते हैं इसको, 51 और 39 तो ये हो जाएगा 90, 50 और 1 इसमें डालें 40, 40 और 50 90, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, मीन्स ये हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में जो ए एंगल गिवन है 68 डिग्री, बी एंगल आपके पास 2b डिग्री गिवन है। हालांकि इसमें क्या था, सिर्फ सिंगल ए डिग्री था, इसमें 2 साथ में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, मतलब ये एक ऐसी एंगल है जिसका ट्वाइस है, ये डबल है। ठीक है, 2b डिग्री।
सी एंगल जो है वो 64 डिग्री, दो एंगल्स गिवन है, तीसरी एंगल में उसका डबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एंगल, तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इसको इस तरह यहाँ पर भी शुरू में लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है। अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए जो है हमारे पास है 68 डिग्रीज, एंगल बी जो है हमारे पास 2b डिग्रीज, ये 2b है, 26 मत लिखिएगा इसको, 2b डिग्रीज प्लस एंगल सी जो हमारे पास है 64 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 68 और 64 को हम यहीं पे प्लस कर देंगे इस तरफ, और उसके बाद में उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 6 और 6 12 और 1 कैरी वाला जाएगा 30, 132 डिग्रीज प्लस 2b डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये 132 जो है प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 132। अगर आप माइनस करते हैं तो उसमें बन जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो b जो बराबर हो जाएगा जब कोई भी चीज़ इस तरफ प्लस हो रही हो तो बराबर के उस तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही हो बराबर के उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। कोई भी चीज़ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही तो उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही टेक्निक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये 2 इस b के साथ यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस एंगल का ट्वाइस है, डबल है। डबल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ये बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो इस 48 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब हम इसमें चेक करते हैं, b की जगह पे अगर 24 हो तो 24 का डबल कितना होगा 48 प्लस 68 प्लस 64। अगर आप तीनों को प्लस करके देखेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर राइट है। इसके जो है आगे वाले पार्ट्स जो है वो आप लोग कीजिएगा, सी डी ई एफ ठीक इसी तरह होंगे, सही है। सी में जो है ई में जो है हमारे पास पार्ट ई में जो है हमारे पास दो साइडें सेम है। जो दो साइडें सेम है उसकी बेस एंगल्स जो हैं, मतलब एंगल ए गिवन है 62 डिग्री, तो एंगल सी जो है वो गिवन नहीं है, वो भी 62 डिग्री होगी, क्योंकि बेस एंगल्स बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल ए 62 है, एंगल सी इसी तरह 62 हो जाएगी, और आपको एंगल बी जो ई डिग्री, ई आपकी ई की वैल्यू निकालनी, तो इसी तरह आप इसी फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह पार्ट एफ जो है हमारे पास एक एंगल सिर्फ गिवन है, एक एंगल गिवन है, बाकी दो एंगल गिवन ही नहीं है, और उसमें तीनों साइडों के ऊपर मार्क लगा हुआ, मतलब ये तीनों साइडें बराबर हैं। जब अगर तीनों साइडें बराबर है तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगी। तो अगर एक एंगल एफ है तो बाकी जो दो है वो भी एफ 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 होंगे। तो एफ प्लस एफ करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तीनों एफ को जब प्लस करेंगे तो 3f हो जाएगा। 3f इज 180 डिग्रीज, एफ बराबर 180/3 तो 60 डिग्रीज आएगा। 60 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल्स जो है 60 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है कि ये डायग्राम्स 3 पार्ट्स हैं इसके, ABC डायग्राम्स गिवन है। उस डायग्राम में एक वेरिएबल आपको दिया हुआ है और उस वेरिएबल की वैल्यूज मालूम करें, A B C जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में पार्ट ए में A की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है। इस डायग्राम को आप गौर से देखें, ये एक ट्रायंगल है, ये दो एंगल्स आपको गिवन है,
इसकी थर्ड एंगल ये वाली अंदर वाली जो है इंटीरियर एंगल ये गिवन नहीं है, और आपको कहा गया है कि यही इसकी एक्सटीरियर एंगल, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है जो हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ये एक्सटीरियर एंगल ये जो आपको मालूम करनी है। तो हमने पिछले लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो है कि इंटीरियर एंगल के हवाले से कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। एक चीज़ ये है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल्स में कि ट्राइंगल की कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल होगी, ठीक है, वो इनके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स जो होती है, इसकी इंटीरियर एंगल ये वाली है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसकी इसी ए की इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है, मगर इसकी अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सी होगी, ये दो वाली। तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगी इन दो के सम के बराबर, ठीक। इन दो को जब आप प्लस करेंगे तो इसकी एक्सटीरियर एंगल आएगी। सिमिलरली अगर आप इन दो को जब हम प्लस करेंगे नीचे अंदर वाली को, तो हम इसकी एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इन दो को प्लस करेंगे इंटीरियर एंगल्स को, तो हम इसकी एक्सटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक्सटीरियर एंगल के उसमें लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आइए हम इसमें इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। As we know that as we know that exterior angle is equal to sum of opposite interior angles। ये वाली एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकाली है ए डिग्रीज, तो इसकी अपोजिट वाली जो इंटीरियर एंगल्स है इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डिग्रीज बराबर है 55 प्लस 47, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा 5 + 7 12, 1 कैरी 5 और 4 9, 9 और 1 10, 102 102 डिग्रीज। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर। उसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में इसी टाइप का जो एक सी पार्ट है वो आपको कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी जो हमारे पास था वो है ये वाली एक डायग्राम बनी हुई है, एक बड़ा ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें दो छोटे छोटे ट्राइंगल बने हुए हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये एंगल ए बी सी और डी, तो ये यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए डी सी दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज़ जो है मिसिंग है, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये 50 डिग्रीज है, ये बॉक्स बना हुआ है ये 90 डिग्रीज को शो कर रहा है, और ये जो बी डिग्रीज है ये बी मालूम कर रहा है। और यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में ये जो है 90 डिग्री को शो कर रहा है, यहाँ पे भी बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर बॉक्स, और ये 35 डिग्रीज की, और ये यहाँ पे सी मालूम कर रहा है। इसमें बी मालूम करना है और इसमें सी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे उसी तरह से सेम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, b + 55 + 90, इन तीनों का सम जो है इस ट्राइंगल के हिसाब से 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 180 के बराबर 50 और 90 140 हो गया, 140 बराबर तो उसका रहेंगे 180 - 140 40 डिग्री। तो b की कीमत आ जाएगी 40 डिग्री। इसी तरह c की वैल्यू c + 35 + 90 जब हम करेंगे तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर 90 + 35 जो है 125 हो जाएगा, 125 बराबर के उसका जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा, 180 में -125 दैट इज 55। तो b की वैल्यू 40 डिग्रीज आ जाएगी और c की वैल्यू 55 डिग्रीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट बी ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, आपके जो फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 में से एक पार्ट मैंने किया था बी सी डी, ये तीनों आसान है, या आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में
बी सी डी ये तीनों पार्ट्स देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी दो पार्ट्स मैंने किए हैं और ई और एफ का आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सी डी ई एफ इनको आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी पार्ट मैंने दो पार्ट मैंने कर लिए हैं और सी पार्ट जो है लास्ट में ये बहुत आसान है, एक ही तरह ही होगा, ठीक है। तो ये आप खुद इसको देख लीजिएगा।